विधानसभा में इस तरह की बातें नहीं थी। अब इसको आप लोग ने तोड़ा मरोड़ा और फिर इसको हम क्यों तोड़ेंगे मरोड़ेंगे मैम, ये तो सार्वजनिक है। उन्होंने हमारी बेटियों के प्रति क्या श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए कार्य किया है। हमारी बेटियों को उन्होंने उचित स्थान देने का काम किया पूरे बिहार में। आज बिहार का देखा, इसकी अन्य राज्य इसका कॉपी कर रहा है। आज वो अगर अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकती हैं तो वो अपने राज्य को भी उसी तरह से, हमारे राज्य को परचम तक पहुंचा सकती हैं। 2005 से पहले हमारी महिलाएं घर से निकलने से सोचती थी, घर से निकलने के लिए सोचती थी वो अपनी। हमारा पूरा जो गठबंधन है, हम सारे मिलजुल कर काम करेंगे और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर 225 का जो हमारा टारगेट है हम उसे पूरा करेंगे। या फिर आशा बहू बन करके या फिर आप आंगनबाड़ी के माध्यम से हमारी महिलाएं कहीं न कहीं रोजगार कर रही हैं। मैम हम आपको रोक दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनी संतोष। दोस्तों आज हमारी मौजूदगी पटना के जदयू कार्यालय में है और यहाँ पे जदयू कार्यालय में महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, या जो आने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को, उसके उपलक्ष्य में उसकी भव्य तैयारी के लिए पहले ही महिलाओं के एकत्रित कर उनको एक सही दिशा देने एक यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी। चलिए यहाँ पे कुछ जो महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और नमस्कार मैम। जी नमस्ते। अभी आज यहाँ पे जदयू में महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, इसका क्या पर्पस था, मेन पर्पस? आज हमारी जो बैठक हुई थी उसमें 2 चरण में हमारी बैठक चली। हमारे प्रकोष्ठ में जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको मनोनयन पत्र उनमें बांटा गया है और उसके बाद जो हमारा दूसरा चरण जो था उसमें हमारी 8 मार्च, जैसा हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसे हम मनाते हैं। तो उस महिला दिवस को किस तरह से हमारे बिहार प्रदेश में ऐतिहासिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया जाए, क्योंकि ऐसी कोई भी महिला नहीं है हमारे प्रदेश की, हमारे बिहार में, जो ये ना जानती हो कि हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए कार्य किया है। उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो हमारी महिला शक्ति जो है वो 8 मार्च को यह दर्शाना चाहती हैं कि महिलाएं जो हैं वो अगर अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकती हैं तो वो अपने राज्य को भी उसी तरह से, हमारे राज्य को परचम तक पहुंचा सकती हैं। मैम जैसा कि आपको पता रहता है या सभी को पता है कि हमारे देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और जदयू के द्वारा ये बैठक किया गया था और आगामी चुनाव 2025 में भी है। तो क्या जदयू की तरफ से महिलाओं को काफ़ी मात्रा में या उनके प्रतिनिधित्व के अनुसार क्या उनको शामिल करेंगी जदयू? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो हमारे राष्ट्रीय पटल पर एक लाइन खींची है और उन्होंने राजनीति में 33% आरक्षण देकर हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो एक आगाज़ है हमारे आने वाले विधानसभा चुनाव का, कि एक महिला जो है, हमारा जो वोट है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है और यहाँ से 8 मार्च से इसी बात का आगाज़ हम सारे लोग करने वाले हैं। आप ही के बीच से, यानी महिलाओं के बीच से दिल्ली का एक नए सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, उनके लिए आप क्या बोलेंगी? एक महिला होने के नाते सबसे पहले तो हम रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री चुनाने पर हम लोग बधाई देते हैं और जिस तरह से वहाँ पर वो मुख्यमंत्री बनी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो इसी तरह से हम भी अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाजुओं को ताकत देते रहेंगे और 2025 में 225 लाकर फिर दोबारा उनकी बाजुओं को ताकत देंगे और हमारी सरकार एनडीए की बनेगी। यानी आप कह रहे हैं कि 2025 में 225 सीटें एनडीए समर्थक जो पार्टियां रहेगी उनको आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप देखिएगा आने वाला जो किनकी बदौलत आने वाला हमारा पूरा जो गठबंधन है, हम सारे मिलजुल कर काम करेंगे और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर 225 का जो हमारा टारगेट है हम उसे पूरा करेंगे। आए दिन लगभग हर महिला या कुछ बच्चियां रहती हैं उनके खिलाफ साजिश रचा जाता है या उनके खिलाफ आपराधिक मामले ज़्यादा हो रहे हैं या छेड़खानी हो, इस तरह के मामले होते रहते हैं। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रशासन के संज्ञान में जाती हैं और हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, जब उनके संज्ञान में ये सारी चीज़ें आती हैं तो उस पर जिन्होंने इस तरह की कोई दुर्घटना की है या उनके प्रति जो दुष्कर्म होता है उसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाती है। और हमारे प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल सुनिश्चित कर चुकी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनेंगी, क्योंकि उन्हीं की सरकार में जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा और वो सुरक्षित महसूस करेंगे। मैम महिलाओं को लेकर नीतीश जी पर कुछ कभी कभी आरोप लगता है कि सृजन घोटाले में जो इस प्रकार से महिलाओं को गलत तरीका से प्रताड़ित किया गया है, इन पे भी आरोप लगते हैं।
देखिए, आरोप लगते जी। हैं, आरोप जो है उनको सिद्ध नहीं किया गया, आरोप को आरोप ही कहा जाता है। लेकिन एक एक बहनें जो इस प्रदेश की हैं वो जानती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो है वो एक पिता स्वरूप है, एक भाई स्वरूप है, और एक पिता और भाई जो है वो सिर्फ महिलाओं के उत्थान के लिए ही कार्य कर सकता है। हम ये पूछना चाहेंगे, कोई भी पार्टियां सत्ता में जो आती है वो ऐसा आपके नज़र में होता है क्या कि जो सत्ता में आती है तो महिलाओं के उत्थान के लिए काम जरूर करती है, बट हो सकता है अगर उन्हीं के कोई पार्टी के सदस्य हैं या उसमें सम्मिलित हैं किसी आपराधिक घटना में, तो क्या उनको वो बचाने का भी काम करती हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हमारा जो एनडीए गठबंधन है वो बिल्कुल ही मैं कहूँगी कि अनबायस्ड होकर सारे लोगों को देखता है, और इस तरह की कोई भी अगर दुर्घटना होती है या जिस तरह से आप मुद्दे की जो बात कर रहे हैं संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए। और क्या कास्ट बेसिस पे भी आपराधिक घटनाएं महिलाओं को देखा जाता है और किया जाता है कि अगर ये मेरी कास्ट के हैं तो इनको सपोर्ट किया जाएगा, और ये मेरी कास्ट की नहीं है, चलो दलित हैं या ओबीसी के हैं या अति पिछड़ा हैं तो इनको छोड़ो, अगर कोई अपर कास्ट की लड़कियां हैं, इस तरह से तो नहीं होता होगा? देखिए, मैं तो यही जानती हूँ कि एक महिला जो है उसका एक ही कास्ट होता है कि वो एक महिला है, आधी आबादी है। तो इसके लिए मैं इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी। महिला जो है वो महिला सहयोग से आगे बढ़ती है, शीर्ष नेतृत्व से आगे बढ़ती है और अपने कर्म के माध्यम से आगे बढ़ती है। थैंक यू मैम। अभी यहाँ पे जदयू कार्यालय में जो बैठक किया गया था, इसके बारे में आपका क्या विचार था, किस पर्पज़ से किया गया था? अभी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आगामी आने वाली है, जी जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता जी के द्वारा ये पूरी बिहार से हमारे जितने भी महिला जिला अध्यक्ष, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष, ये सभी को बुलाया गया था कि 8 मार्च को होने वाले महिला दिवस को किस तरह भव्य रूप से मनाया जाए, और जो यहाँ से 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाएगा, यहाँ से पूरे बिहार में एक संदेश जाएगा। आगामी 2025 जो अभी हमारा विधानसभा चुनाव होने वाला है, और 2005 के बाद जो बिहार में हम महिलाओं को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संरक्षण देने का काम किया, हम महिलाओं को उन्होंने खुला आसमान देने का। मैम रोकिएगा थोड़ा। मैम, हम ये पूछेंगे कि ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही मनाया जाएगा या महिलाओं को उचित उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा, या उनके साथ जो अप्रिय घटनाएं होती है उसको लेकर उनको उचित सम्मान दिया जाएगा, या सिर्फ महिला दिवस ही मनाया जाएगा? आप एक चीज़ हमको बताइए कि 2005 से पहले जब हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय बिहार की महिलाओं की क्या स्थिति थी? आप सिर्फ एक सेकंड, आप थोड़ा सा इस बिंदु पे आप विचार कीजिए कि 2005 से पहले हमारी महिलाएं घर से निकलने से सोचती थी, घर से निकलने के लिए सोचती थी, वो अपनी बच्चियों को, आप जानते होंगे कि उस समय की हमारी बेटियां 8वीं 9वीं। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि क्या 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी जी, टहलती थी जी? ये आप लोगों का काम है कि उनके बातों को काट दिया जाता है। उनका कहने का मतलब था, उन्होंने जो कहा उस समय मैं भी वहीं पे खड़ी थी जी। ये तो आपको कहने का तो कुछ भी कह सकते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, जिन्होंने बिहार के इतने बड़े, बिहार को सूरत और सीरत बदलने का काम किया, जिन्होंने हम बेटियों को पोशाक दे करके उसे एक सेकंड भैया, जब आप सवाल करते हैं तो पूरे सवाल सुनने की क्षमता रखिए। बताइए। हमारी बेटियों को उन्होंने उचित स्थान देने का काम किया पूरे बिहार में। आज बिहार का देखा, इसकी अन्य राज्य इसका कॉपी कर रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी, हम कहीं न कहीं हमको लगता है, उन पे ये भी आरोप लग रहा है कि वो गालीबाज महिला है। एक सेकंड हमको बोलने दीजिए। कहीं न कहीं ये बिहार का ही उठाया हुआ ये आवाज़ था, ये बिहार का ही हमारी महिलाओं का ये एकता था, जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है। एक चीज़ जान लीजिए। दूसरे, ये गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, उनका ट्विटर हैंडल पे इस तरह का बात है, कमीना। अब सुनिए, एक सेकेंड, हम इनके इतना अंदर जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं। आप हमारे बारे में, हमारे पार्टी के बारे में, हमारे मुखिया के बारे में पूछिए, हमारे बिहार के बारे में पूछिए। हमारी महिलाएं आज खुले आसमान में काम कर रही हैं, हर ओहदे पे, हर पद पे हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो पुलिस के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर आप देख लीजिए कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। हमारी महिलाएं जीविका दीदी बन के, या फिर आशा बहू बन करके, या फिर आप आंगनबाड़ी के माध्यम से हमारी महिलाएं कहीं न कहीं रोजगार कर रही हैं। मैम, हम आपको रोकना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी का एक बयान था कि वो भी संसद में महिलाओं पे आपत्तिजनक बयान था, आपको पता होगा वो, कि
कैसे मतलब जो प्रजनन क्षमता उसके बारे में समझा रहे थे संसद में। एक चीज़ आप जान लीजिए, उनका समझाने का तात्पर्य कुछ और था, लोगों ने इसको गलत तरीका से सुना। अब एक बात बताइए कि जब कोई गार्जियन, पिता या भाई अगर कोई बात को कहता है तो ये कहने वाला को नहीं, ये सुनने वाले की मानसिकता होनी चाहिए कि आखिर वो सुन। उन्होंने कोई गलत बयान नहीं कभी भी गलत बयान उन्होंने नहीं दिया, सुनने वाले की नजरिया गलत थी, उन्होंने गलत सुना और उसको गलत। इसमें गलत सुनने की क्या बात है मैम? बोलते हैं कि अगर कोई लड़का और लड़की जो बंद रूम में होता है वो करता ही नहीं जी इस तरह का बयान। ये देखिए, ये इस तरह के बयान हमको तो नहीं लगता है कि कहीं उन्होंने ऐसा कुछ कहा। अब आपने क्या आपको नहीं पता कि संसद में ही ये बात है? इस तरह विधानसभा में इस तरह की बातें नहीं थी। अब इसको आप लोग ने तोड़ा मरोड़ा और फिर इसको हम क्यों तोड़ेंगे मरोड़ेंगे मैम? ये तो सार्वजनिक है। उन्होंने हमारी बेटियों के प्रति या हमारे बेटों के प्रति उन्होंने जागरूक करने का प्रयास किया, हमारी बच्चियों को सही राह दिखाने का प्रयास किया, लेकिन इसको तोड़ने मरोड़ने का काम किया गया। अब जी बताया जाए, सोशल मीडिया आपके लिए अच्छा भी करता है तो बुरा भी करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी बेटियाँ भी दोषी हैं। कुछ बेटियां हमारी गलत करती हैं, इसमें हमारे सरकार कहाँ दोषी है? आप वीडियो बनाती हैं, आप तरह तरह के फोटो डालती हैं, तो ये इसमें सरकार क्या करेगी? जो माता पिता अपनी बच्चियों को जन्म देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं, जिन्होंने उनको संस्कार और पालन पोषण दिया, जब वो संस्कार नहीं दे पाए, हमने तो अधिकार का बात किया है, हमने संस्कार का बात नहीं किया, हमने अधिकार का बात किया कि बिहार की महिलाओं की, बिहार की बेटियों को जो 2005 से पहले अपने अधिकार और अपनी शिक्षा से वंचित थे, उन्होंने अपने संस्कार उस अधिकार को पाया है और आज हमारी बेटियां पढ़ लिख करके बड़े बड़े ओहदे पे काम कर रही हैं। बहुत सारी बेटियां हमारी रात में जॉब करती हैं। कहाँ की भी बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं घटती है। 100 में एक महिला लड़की के साथ अगर ऐसा होता है या 50 में एक लड़की के साथ इस तरह की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं उनका भी दोष होता है। इसमें सरकार कहाँ से आ गई? अच्छा, किसी महिला के साथ अगर अप्रिय घटना हो जाती है तो उस महिला का ही दोष होता है, ये आप कहना चाह रही हैं? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है। तो अभी तो बोली आपकी हो, कहीं ना कहीं उनका भी दोष होता है। सोशल मीडिया की बात आपने किया ना, आपने सोशल मीडिया का बात किया कि सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे आप जिस तरह का फोटो डालेंगे, सोशल मीडिया पे जिस तरह का वीडियो डालेंगे, उसी तरह का काम आपके साथ होगा ना भाई, उसी तरह का आपके कमेंट होगा, उसी तरीके से, उसी नजरिया से लोग आपको देखेंगे। एक बेगूसराय में एक मामला है, जो छोटी 12 साल की जो बच्ची है उसको साथ रेप हो गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी बेगूसराय की ही रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनीता मिश्रा है और मैं वहाँ के पूर्व निगम पार्षद भी रह चुकी हूँ। देखिए, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, प्रशासन उसको पकड़ भी रही है और उसको सजा भी दे रही है, ठीक है। अब किसी को मानसिक स्थिति खराब है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहा है, तो उसको तो प्रशासन पकड़ के धो रही है, उसको अंदर कर रही है, उसको सजा मिल रही है, उसको दंडित किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वो गलत कर लिया तो सरकार उसको शाबाशी दे रही है। आगामी चुनाव जो 2025 में होने वाली है, उसमें नीतीश कुमार जी महिलाओं को कितना % भागीदारी देंगे चुनाव में? ये तो देखिए, ये तो आला कमान की बात है, इसमें अभी हम लोग का कोई टिप्पणी है। आप लोग मांग करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल, मांगने की तो हमको लगता है आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के अधिकार और हक हम लोगों को दे रखा है, बिना मांगे ही सब कुछ मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ महिलाएं थे, इनका आप निजी विचार जाने और सुने। आपको भी हम ये आज़ादी देते हैं कि कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, इसको आप आगे कमेंट बॉक्स में आप अपनी आज़ादी को ज़रूर व्यक्त करें। आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़।